हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड क्या हमारा नॉन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिवन दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जो वैल्यू है ये जीरो, ये गिवन दिया हुआ है। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी गिवन की हेल्प से हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पूरा जो है, इसको लेट हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, लेट ए, कैपिटल ए, कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। लेट कैपिटल ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या, इसकी कोई तो वैल्यू होगी ना, तो उसको हमने लेट ए मान लिया। अब ए ही की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक ए की वैल्यू का मतलब क्या है, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसको हमने ए मान लिया है। अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ना, इसको हम लोग इसका अब एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा इसका हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिनोमिनेटर क्या, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। एलसीएम सिंपल लिया जा रहा है। अच्छा, ये वाई जेड है तो यहाँ पर एक्स में इंटू करेंगे तो ये एक्स क्यूब हुआ, प्लस यहाँ पे जेड एक्स है तो वाई इसमें इंटू करेंगे तो वाई क्यूब हुआ। यहाँ पे एक्स वाई है तो बच क्या रहा जेड, तो जेड को जेड स्क्वायर से इंटू करेंगे तो जेड क्यूब आएगा। तो फाइनली ये जो है हमने थोड़ा सा इसको और वो किया, इसको थोड़ा सॉल्व किया। एक्स तो एलसीएम लेने पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, यह है हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में तो ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आ रहा है, तो इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमने क्या मान लिया, ए। तो अब ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। तो ए की जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी। अब इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन क्या दिया है, गिवन हमें दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, यही गिवन दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स लिखिए और इन दोनों को उठाकर y प्लस जेड को RHS में शिफ्ट कर दीजिए। तो दोनों को शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई, प्लस जेड RHS में जाएगा तो माइनस जेड। और हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों में माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड हो जाएगा। हमने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे इसकी वैल्यू बोलिए चाहे आप इसकी वैल्यू बोलिए, दोनों तो एक ही। हमने बस इसका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो यह है। तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर देखिए आपको यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिख रहा है ना, और नीचे अपॉन एक्स वाई जेड है। तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यूब दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं ये क्यूब दिख रहा है ना, ये क्यूब दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये हिंट मिल रहा है कि ये जो हमारे पास आया है क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब लगाएंगे, टेकिंग क्यूब on both side इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्यूब लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वाई और कैपिटल ब्रैकेट में क्या वाई प्लस जेड। तो क्यूब लगाना है तो इस तरीके से दोनों साइड हम यहाँ पर क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। क्यूब लगा दिए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्यूब लगाया है पूरे पर, तो माइनस को आप 3 बार इंटू कीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर प्लस को एक बार और माइनस से इंटू किया तो प्लस माइनस माइनस। तो ये साइन को हमने 3 बार इंटू किया तो माइनस हो गया। अब बच क्या रहा है, वाई प्लस जेड का, ये क्या है, क्यूब है, हमने इसका माइनस का क्यूब निकाला तो यहाँ माइनस आया। अब वाई प्लस जेड, इस पर भी तो क्यूब लगेगा, तो ये क्यूब लग गया। अब इसको थोड़ा सा अब आगे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स का होल क्यूब, ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस लगा रहेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाइए, अब वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यहाँ पे आप ये वाई प्लस जेड का होल क्यूब, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा क्लास 9th में, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है। तो सिंपल यही फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ ए और बी है, यहाँ पर वाई और जेड है, तो लगाएंगे तो क्या आएगा, वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब प्लस 3y स्क्वायर जेड प्लस
3yz²। फॉर्मूला लगा दिया हमने ये वाला, ठीक है। अभी हो जाएगा x³ इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन जो है ये पूरा प्लस साइन जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सब चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y³ माइनस z³ माइनस 3y² माइनस 3yz²। ये आपको समझ में आ गया। हम ब्रैकेट खोल दिए हैं तो माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो -y³ माइनस z³ है इसको हम शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो ये x³ यहाँ पे लिखिए, ये -y³ जब इधर आएगा तो ये +y³ हुआ, ये -z³ जब LHS में आएगा तो +z³ हुआ, इक्वल टू बच क्या रहा है, बच हमारा ये रहा है, ये क्या बच रहा है, -3y² माइनस 3yz², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब यहाँ दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए। अच्छा 3 भी यहाँ भी 3 यहाँ पर भी तो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ y², यह yz² तो कॉमन क्या आएगा, -3yz। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से 3yz हटाइए तो बचेगा केवल y। अच्छा ये माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ से आप 3yz हटाइए तो बचेगा यहाँ पर z, ठीक है। यह है तो इक्वल टू -3yz है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y प्लस जेड दिया हुआ है और हम y प्लस जेड की वैल्यू देखिए, यहाँ पर हमारा ये देखिए, यहाँ ऊपर जाइए, ये देखिए यहाँ पर हमारा ये आया है ना, ये कैसे आया था, हमारा गिवन क्या दिया था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 था, तो x की वैल्यू हम कैसे निकाले थे, ये दोनों को हम इधर शिफ्ट कर दिए थे, तो इसका यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो क्या आया था, ब्रैकेट में माइनस बाहर और y प्लस जेड अंदर, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह रख सकते हैं, देखिए ये जो है ना। अच्छा ये इसको मैं पहले नीचे लिख लूँ, ये कैसे आया आपको पता है, हमारे पास क्या आया है, x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या है y प्लस जेड, और हम क्या लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल टू, अब ये माइनस तो हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये माइनस हमको केवल y प्लस जेड की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो y प्लस जेड है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x, तो यहाँ पर माइनस x लिख दीजिए, यहाँ पर इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो बच क्या रहा है 3xyz, ये बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू ये आई है। इसकी वैल्यू हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखिए पेज जो है थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ, हमें ये फाइंड करना है ना, ये देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसकी वैल्यू। तो इसका जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आया है, x³, ये एलसीएम लेने पर ये आया था, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x³ प्लस y³ प्लस z³ अपॉन xyz, ये इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या माना था, यहाँ से एक मिनट, ये जो है ना इसको ये हटा दो यहाँ से, इसको हमने क्या माना था, ए माना था ना, ए, तो देखिए ये a माना है तो a इक्वल टू, अब x³ प्लस y³ प्लस z³, अभी हम इसकी वैल्यू क्या लेकर आए हैं, 3xyz लेकर आए हैं। अभी दिखा दूं मैं नीचे आपको, इसकी वैल्यू हम क्या लेकर आए हैं, ये देखिए ये लेकर आए ना अभी 3x, जो गिवन हमें दिया था उसी के हेल्प से, गिवन हमें क्या दिया था, सोचिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये इतना सिंपल चीज इक्वेशन दिया हुआ है। अब सोचिए इसी को सॉल्व करके हम यहाँ पर देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या लेकर आए, 3xy, तो हम उसको वहां पर रख देते हैं, ठीक है, कहाँ, यहाँ पर रख देते हैं, इसकी जगह रख दिया हमने, इसको थोड़ा सा हटा दूं मैं, तो 3xyz रख दिया और नीचे क्या है xyz, तो देखिए xyz कैंसिल, तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या है, ये जो हमें इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी थी यहाँ पर, इसकी वैल्यू आई है 3, ठीक है 3 आ गया। तो ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड भी देख ही लीजिए, गिवन क्या दिया है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। अच्छा आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² अपॉन वाई जेड प्लस, एक मिनट, इसको यहाँ क्या y² है ना, y² अपॉन जेड एक्स प्लस z² अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अच्छा इसका उसको हमने क्या माना था, लेट ए माना था, लेट ए, फिर इसका हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम इसमें भी लेना है सेकंड मेथड में, तो xyz ऊपर क्या था, x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है, ये एलसीएम लिए तो ये आया था। अब देखिए इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी, क्या वैल्यू होगी, ये ए ही, जो भी वैल्यू होगी ए की वैल्यू ए ही हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह है, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये हमारा 0 के बराबर है। आपने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले बहुत यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपने एक पढ़ा है फॉर्मूला x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये सिंपल फॉर्मूला, उसका क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई, इसको मैं ना एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इधर खसका दूँ,
देखिए मैं 1 मिनट, ये है ना, इसको यहाँ से हटा दूँ। क्या है ये, है ना, 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे हटा दिया। मैं यहाँ से लिखती हूँ। फॉर्मूला एक आपने पढ़ा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका सब फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास 9th में। ठीक है, तो बस यही सिंपल फॉर्मूले से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये है एक्स क्यूब, बहुत सिंपल है, आप खुद समझ भी रहे होंगे क्या होगा, इसके आगे में मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये आया इक्वल टू, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दी हुई है, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, और ये इंटू में है इनके बीच में, तो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा लिख लीजिए। तो यहाँ पर 0 से कोई भी चीज इंटू करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो बहुत सेकंड मेथड तो समझ लीजिए बड़ा ही इजी हो गया। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट मेथड का पार्ट है। अब देखिए इसके आगे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 3xyz। तो अब देखिए सिंपल हो गया, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा हटा दूँ। ठीक है, ये इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इक्वल टू, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू हमें सिंपल यहाँ पे क्या मिला 3xyz, और नीचे क्या है xyz। तो ये xyz कैंसिल, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये आंसर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड जो है लॉन्ग मेथड है, सेकेंड मेथड बहुत ही शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो दोनों मेथड में से आप कोई भी यूज कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड में इसकी वैल्यू 3 आई है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।